ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार क्या होता है देखिए, किसी भी संख्या को दशमलव के रूप में लिखने की प्रक्रिया को संख्या का दशमलव प्रसार कहते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। एग्जाम्पल है जैसे 10/3। अब 10/3 को अगर हम भाग देंगे, यहाँ देखिए 10/3 को 10 में जब 3 से भाग देंगे, 3 3 9 1, फिर दशमलव 3 3 9 फिर 1, तो शेषफल ऐसे मतलब 1 आता रहेगा। आप 3 बार ऐसे लेके चलते रहेंगे, तो मतलब ये दशमलव के रूप में जो परिवर्तित हुआ है, तो इसी को हम संख्या, इस 10/3 की संख्या, ये पूरी संख्या, इसका दशमलव प्रसार ये प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से 3 आता रहेगा, तो मतलब 10/3 एक संख्या है, इसका दशमलव प्रसार ये प्राप्त हुआ। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी शांत दशमलव प्रसार क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे शांत दशमलव प्रसार। किसी भी संख्या के दशमलव प्रसार का कुछ चरणों के बाद अंत हो जाना या हो जाता है, तो वह संख्या का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे 1/4 ले लिए। अब इसका दशमलव 1 में जब 4 से भाग देंगे, 1 में जब 4 से भाग देंगे तो यहाँ देखिए, 1 में जब दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, नहीं पहले 0 बार लेके जाएंगे, 0 बार लेके जाएंगे तो 0 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, 1 नीचे आ गया। अब दशमलव बढ़ाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ 0 बढ़ाएंगे, अब 2 बार जाएगा तो यहाँ जाएगा 8, तो यहाँ 2 बचेगा रिमाइंडर। फिर यहाँ दशमलव के 0 आ जाएगा, फिर 4 5 20, तो हमारा टोटल आंसर आया ये 0.25। इसका मतलब ये है कि इसका दशमलव प्रसार कुछ चरणों के बाद, इसका जो दशमलव प्रसार है कुछ चरणों के बाद इसका अंत हो जाता है, मतलब निश्चित है। तो ऐसी संख्या के दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे 1/5 ले लीजिए, 1/5 का दशमलव प्रसार जो आता है 0.20 आता है। और इसी प्रकार से ढेर सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं और उसकी सहायता से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि शांत दशमलव प्रसार कैसा होता है या क्या होता है, आप उसको चेक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब देखते हैं अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। तो इसकी डेफिनेशन क्या है उसको देखते हैं। किसी भी संख्या के दशमलव प्रसार में अगर कुछ अंकों की पुनरावृत्ति प्रारंभ होने लगती है, मतलब उसकी संख्या होगा, कोई संख्या होगी, उसका दशमलव प्रसार होगा। मतलब दशमलव प्रसार जो होगा उसमें दशमलव प्रसार के कुछ अंकों के बाद संख्या की या तो पुनरावृत्ति होने लगेगी या तो खंड वाइज रिपीट करेगी। मतलब दशमलव के बाद जैसे 3 4 5, फिर 3 4 5, फिर 3 4 5 आने लगेगा, तो ऐसे रिपीट करने लगेगा वो। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से। जैसे 1/3 हो गया। 1/3 का जो दशमलव प्रसार हमने ऊपर निकाला था, यहाँ देख लीजिए आप खुद ही। तो इसका जो दशमलव प्रसार होता है 0.3333। देखिए यहाँ कुछ टर्म के बाद, मतलब एक टर्म हुई, 2 टर्म हुई, इसके बाद ये रिपीट करने लगा, मतलब 3 3 3 3 3, मतलब ऐसे रिपीट कर रहा है, ऐसे करता रहेगा। तो मतलब इसका जो दशमलव प्रसार होगा अनवसानी आवर्ती होगा। एग्जाम्पल और दिखाते हैं आपको। एग्जाम्पल और है जैसे 1/7, जो इसका दशमलव प्रसार होगा, इसका दशमलव प्रसार 0.142857, फिर 142857, देखिए 142857, फिर 142857, फिर 142857, फिर डॉट डॉट। मतलब यहाँ देखिए दोनों एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, यहाँ एक टर्म के बाद वही संख्या बार बार रिपीट कर रही है। फिर यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्याएँ, 6 संख्याएँ आपस में बार बार रिपीट हो रही हैं, मतलब खंड वाइज रिपीट हो रही हैं। एक प्रकार देखिए यहाँ से
यहाँ तक की संख्या, ये वाली संख्या देखिए ध्यान से, ये वाली संख्या इस संख्या के दशमलव प्रसार में कई बार रिपीट हो रही, मतलब यहाँ से फिर यहाँ देखिए, एक मिनट दिखाते हैं आपको, यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये वाली संख्या, मतलब यही संख्या आपको बार बार ऐसे रिपीट में मिलती रहेगी। तो मतलब ऐसी संख्या है जिनका दशमलव प्रसार कुछ टर्म के बाद रिपीट करने लगे, रिपीट करते करते ऐसे इनफाइनाइट तक चली जाए, तो ऐसी संख्याओं को अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। या फिर ऐसी संख्याएं जो खंड वाइज रिपीट करें, मतलब 1 4 2 8 5 7, यहाँ पे 1 4 2 8 5 7 हो गया, यहाँ पे फिर 1 4 2 8 5 7 ऐसे रिपीट करता, फिर यहाँ पे 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 ऐसे रिपीट करता चला जाएगा। तो ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं ना। तो आप इन संख्याओं में 1/3 को सॉल्व कीजिएगा तो ऐसे ही आएगा, फिर 1/7 को सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, तो अब बढ़ते हैं हम आगे। जैसे अब आगे वाली संख्या क्या है, अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो ये वाली संख्या है ऐसा दशमलव प्रसार जो ना तो शांत हो और ना ही अनवसानी आवर्ती हो। ऐसे दशमलव प्रसार को अनवसानी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। ये अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो इसके डेफिनेशन मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ऐसा दशमलव प्रसार जो ना तो शांत हो और ना ही अनवसानी आवर्ती हो। तो ऐसे दशमलव प्रसार को अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो मैं एक बार आपको फिर से डेफिनेशन इसकी बता दूँ। ऐसा दशमलव प्रसार जो ना तो शांत हो, मतलब उसका दशमलव प्रसार कुछ टर्म के बाद रिपीट नहीं करना है, मतलब शांत हो जाए, रिपीट करें मगर शांत हो जाए, और ना ही अनवसानी आवर्ती हो। अनवसानी आवर्ती का मतलब वो मतलब खंड वाइज रिपीट करते हुए, जैसे 1/3 का एग्जाम्पल लिए थे, यहाँ पे देखिए अनवसानी आवर्ती 1/3, मतलब ऐसा ना हो और ना ही ऐसा, मतलब कुछ टर्मों के बाद रिपीट होना बंद हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए और ऐसे लगातार रिपीट भी नहीं, मतलब 3 3 3 3 3 या 5 5 5 5 या 7 7 7 ऐसा भी नहीं होना चाहिए, या खंड वाइज रिपीट भी नहीं करना चाहिए। ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को हम अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। तो ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी जिनका दशमलव प्रसार ऐसा होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे हुआ √2 का जब दशमलव प्रसार हम करेंगे तो वो आएगा 1.4142135 627 6277 30 950 42201 ऐसे आता रहेगा। जैसे √2 हुआ, इसका दशमलव प्रसार जब हम करेंगे तो 1.4, यहाँ पे देखिए ऐसा भी कोई, मतलब ऐसा कोई आपको खंड नहीं मिलेगा। जैसे अनवसानी आवर्ती में आपने देखा था, ये मतलब कुछ टर्म के बाद मतलब खंड वाइज रिपीट ऐसा भी नहीं होगा। जैसे 414 ले लिए, 4142, अब देखिए यहाँ पे 4142, फिर कहीं 4142 आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे इस प्रसार में, दशमलव प्रसार में, मतलब ऐसे खंड वाइज रिपीट भी नहीं करेगा और कोई भी संख्या आपको ऐसे रिपीटेड नहीं मिलेगी, मतलब 444 ऐसा भी नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो ये अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार नहीं होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 0.01001, फिर 0.0011, 0.00011, फिर 0.00001, फिर 1, 0.000011111। आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी ऐसी संख्या ना तो रिपीटेड मिलेगी आपको, और रिपीटेड मतलब 000 आपको रिपीटेड मतलब सीक्वेंटेड, मतलब ऐसे ही
जीरो यहाँ से रिपीट करना शुरू करे और बीच में एक ना आए, मतलब 0 0 0 0 0 0 0 ऐसा कहीं नहीं आपको मिल रहा। मतलब ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, मतलब 0 1 फिर 0 0 1 फिर 0 0 0 फिर 1 1, मतलब रिपीटेड आपको कोई भी संख्या नहीं मिलेगी, खंड वाइज रिपीटेड भी कोई संख्या नहीं मिलेगी, और शांत दशमलव प्रसार इसका है ही नहीं। मतलब कुछ टर्म के बाद इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाए, तो ऐसा नहीं है। तो ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को हम अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। तो मैं एक बार आपको फिर से सारा का सारा रिवाइज करवा दे रहा हूँ एक बार फिर से। तो यहाँ देखिए, किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार दशमलव के रूप में लिखने की प्रक्रिया को ही संख्या का दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे 10/3, इसका दशमलव प्रसार 3.3333, तो ये इस संख्या का दशमलव प्रसार हो गया। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? किसी भी संख्या के दशमलव प्रसार के कुछ चरणों के बाद उस संख्या का दशमलव प्रसार का अंत हो जाना। मतलब यहाँ पे देखिए 1/4 इक्वल 0.25, 5 के बाद कोई संख्या नहीं मिली, मतलब कुछ 1 2 टर्म के बाद इस संख्या का दशमलव प्रसार का अंत हो गया। मतलब 2 टर्म के बाद यहाँ 2 हो गया, 5 हो गया, इसके बाद कोई संख्या नहीं मिली, इसका मतलब ये शांत दशमलव प्रसार है। 1.5 देख लीजिए, इसके पास 0.20, इसका मतलब इसके 2 चरणों के बाद इस संख्या का दशमलव प्रसार का अंत हो गया, इसका मतलब यह शांत दशमलव प्रसार है। अब आगे है अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। ऐसे दशमलव प्रसार, किसी भी संख्या के दशमलव प्रसार में अगर कुछ अंकों की पुनरावृत्ति प्रारंभ होने लगती है तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। तो अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार से 1/3, तो इसका दशमलव प्रसार 0.333333, मतलब एक ही संख्या अगर बार बार रिपीट करती चली जाए तो ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। यहाँ देखिए, अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, अगर एक ही संख्या बार बार रिपीट करे, और जैसे 1/7 तो 0.142857, फिर 142857, 142857, फिर 142857, ऐसे आती रहेगी। तो यहाँ पे 142857 बार बार ऐसे रिपीट करता रहेगा, मतलब यहाँ रिपीट हुआ, फिर यहाँ रिपीट हुआ, फिर यहाँ रिपीट होगा, फिर यहाँ रिपीट होगा, ऐसे रिपीट करता चला जाएगा, और इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स, मतलब अनंत बार ऐसा रिपीट करता चला है। तो ऐसी संख्या के दशमलव प्रसार को अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। अब आगे आते हैं अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। अब ऐसा दशमलव प्रसार जो ना तो शांत ना हो, ध्यान से देखें, अब शांत ना हो और ना ही अनावसानी आवर्ती हो। ये हम बता क्या रहे हैं? अनावसानी अनावर्ती बता रहे हैं, अनावसानी अनावर्ती बता रहे हैं। और यहाँ पे क्या है? अनावसानी आवर्ती, मतलब अनावसानी अनावर्ती में अनावसानी आवर्ती नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ? शांत ना हो और ना ही अनावसानी आवर्ती हो, तो ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने ले लिया, √2 का दशमलव प्रसार जब करेंगे तो यहाँ पे फाइनाइट टाइम, तो मतलब कुछ चरणों के बाद दशमलव प्रसार ना तो अंत हो रहा है, पहला स्टेप खत्म, मतलब शांत नहीं है। दूसरा स्टेप क्या है? खंड वाइज रिपीट नहीं करना चाहिए। खंड वाइज देखिए रिपीट भी नहीं कर रहा है, कोई भी खंड उठा लीजिए, जैसे 4 देख लीजिए, 4 रिपीट नहीं कर रहा है, 4 1 भी रिपीट नहीं कर रहा है, 4 1 4 4 1 4 भी रिपीट नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या इसमें रिपीट नहीं कर रही है। अब यहाँ इसको भी देख लीजिए, 0 पॉइंट, ये अपने ऑब्जर्वेशन से आप इस प्रकार से कई सारी संख्याएं बना सकते हैं अनावसानी अनावर्ती। तब 0.10001, फिर एक बार और 0 बढ़ा दीजिए, मतलब रिपीट नहीं करना, जैसे 0 0 बार बार रिपीट ना करे। तो यहाँ पे कोई भी खंड उठा लेंगे आप, जैसे 0 1 उठा लीजिए, तो 0 1 फिर 0 1 नहीं आ रहा है, तो मतलब अब फिर यहाँ से देखिए 0 1 फिर 0 1 नहीं आ रहा है, फिर 0 1 नहीं आ रहा है, तो फिर 0 1 नहीं आ रहा है, मतलब बार बार 0 1 रिपीट, उसके बीच में कोई और संख्या नहीं आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 0 1 ले लिए, फिर 0 1 आना चाहिए, तो खंड वाइज रिपीट भी नहीं कर रहा है, और इसका दशमलव प्रसार शांत भी नहीं है, तो इसका मतलब ये अनावसानी अनावर्ती
दशमलव प्रसार है। मुझे लगता है आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं आता हूँ, एक रिजल्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा। तो हम नोट देख लेते हैं। अब किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनावसानी आवर्ती होता है। मतलब अगर कोई परिमेय संख्या है, वो सॉरी मैं यहाँ परिमेय संख्या लिखना भूल गया, आप लिख लीजिए किसी भी परिमेय संख्या, यहाँ परिमेय होगा, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनावसानी आवर्ती होता है। रिजल्ट है ये, इसको याद कर लीजिएगा। इसका मतलब ये है, अगर कोई भी परिमेय संख्या है तो उसका पक्का ना पक्का उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा या फिर अनावसानी आवर्ती होगा। जैसे 1/3 लिए थे, यहाँ पे देख लीजिए 1/3, इसका जो दशमलव प्रसार था 0.3333 यही आया था ना। 1/3 का दशमलव प्रसार 0.333333 ऐसे आया था। तो ये कौन सा दशमलव प्रसार है? अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है। एक लिए थे हम लोग 1/4, तो इसका दशमलव प्रसार क्या था? 0.25। तो इसका दशमलव प्रसार 25, मतलब यह शांत है, यह अनावसानी आवर्ती है। ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। तो मतलब हम लिख सकते हैं ऐसी संख्या, मतलब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत या अनावसानी अनावर्ती है। तो ये कैसी संख्या? परिमेय संख्या। इसका दशमलव प्रसार कैसा हो सकता है? अनावसानी आवर्ती, अनावसानी आवर्ती या फिर शांत। मतलब परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती या फिर शांत होगा, पक्का। अब इसका उल्टा देख लेते हैं। अगर किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अनावसानी आवर्ती है, मतलब कोई भी संख्या का दशमलव प्रसार है, जैसे इसका दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती है और इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो पक्का यह संख्या परिमेय संख्या होगी। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, 1/3 एक परिमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती है, तो पक्का यह परिमेय संख्या होगी। इसका भी दशमलव प्रसार शांत है, तो मतलब ये भी परिमेय संख्या होगी। तो हम लोग एक और नोट देख लेते हैं, एक या रिजल्ट कह लीजिए या नोट कह लीजिए, अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन यही है, आप देख सकते हैं। अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होता है। मतलब अगर कोई अपरिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार पक्का अनावसानी अनावर्ती होगा। ये पहला वाला रिजल्ट नोट। इसके उल्टा जस्ट जो रिजल्ट है वो है, अगर कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार अगर अनावसानी अनावर्ती होता है तो वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होता है वह अपरिमेय संख्या होगी। जैसे पाई का जो दशमलव प्रसार होता है 3.14159265358 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इसका दशमलव प्रसार ना तो शांत है और ना तो अनावसानी आवर्ती है। आप ध्यान से देख सकते हैं, कहीं भी शांत दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब इसका कहीं भी एंड नहीं हो रहा है या ख़त्म नहीं हो रहा है, और ना यह टर्म वाइज रिपीट कर रहा है, तो यह संख्या अनावसानी अनावर्ती संख्या हो गई। तो पाई वैसे भी आप जानते हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। इसका दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। इसको अंग्रेजी में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कहते हैं, किसको? अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार को। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ सवाल के साथ, और पूरे NCERT के क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाएंगे इस YouTube चैनल पे।